ज़मज़म हमारी तमाम बीमारियों का इलाज है, तमाम परेशानियों का, तमाम मुसीबतों का, तमाम टेंशन्स का, तमाम एंग्ज़ायटीज़ का, तमाम डिप्रेशंस का ये इलाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म में छुपा के रखा है। तो आप यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में से 90% प्रॉब्लम्स चली जाएँगी, 90% बीमारियाँ चली जाएँगी, हमारी ज़िंदगी में से 90% दवाइयाँ और मेडिसिन्स चली जाएँगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर ज़मज़म से हम दोस्ती कर लें, मैं बार-बार अपने वीलॉग्स में कहता हूँ, बार-बार अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ज़मज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज के इस व्लॉग में आपके मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है और आज हम डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सवालात आते हैं कि हमें ज़मज़म के बारे में बताया जाए कि ज़मज़म जो मुक़द्दस पानी जो मक्का मुकर्रमा से निकलता है, उसकी हमारे मज़हब इस्लाम में और दीन इस्लाम में क्या अहमियत है। कौन मुसलमान है जो ज़मज़म के बारे में नहीं जानता। पूरी दुनिया से मुसलमान जब हज पर जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो वापसी में जब सौगात लेकर आते हैं तो मदीना शरीफ की खजूरें लेकर आते हैं और मक्का शरीफ का ज़मज़म लेकर आते हैं। ये ज़मज़म जो है ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक जब वो रगड़ रहे थे सफ़ा मरवा के दौरान, जब उनकी वालदा साहिबा एक सफ़ा से मरवा की तरफ, उस पहाड़ से इस पहाड़ की तरफ जब वो चक्कर लगा रही थी, पानी ढूंढ रही थी, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब एड़ियाँ रगड़ रहे थे तो वहाँ से वो चश्मा मुबारक, वो कुआँ मुबारक जो आज तक सालिम है अपनी जगह पर, वहाँ से ज़मज़म निकले जा रहा है, पानी निकले जा रहा है और क़यामत तक, बरोज़े क़यामत तक निकलता रहेगा। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोजिज़ा है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। तो ये पानी के बारे में कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, इस्लाम के जितने भी पैरोकार हों या जितने भी इंसान हों, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हों, उनको पता है कि ये मुसलमान के यहाँ जब ये खाना काबा है, जहाँ पे बैतुल्लाह है, वहाँ पर जो सफ़ा मरवा है, वहाँ पर एक जो कुआँ है जिसमें से ज़मज़म का जो ये होली वाटर, ये पानी मुबारक निकलता है, ये पूरी दुनिया का मुसलमान ही नहीं पीता, तमाम दुनिया के इंसान भी इसके ऊपर भरोसा करते हैं और इसको पीते हैं। और इसके फ़वाइद के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसको पीने का जो तरीका है वो ये है कि जब भी आप ज़मज़म को पिएंगे तो बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके पिएंगे, काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके पिएंगे, किबला रू होकर पिएंगे, खड़े होकर पिएंगे। और जब आप इस पानी को पिएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पिएंगे, 3 सांसों में पिएंगे, खड़े होकर पिएंगे और उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाएगा। लेकिन इसके लिए जो यकीन होना जो है वो बहुत शर्त है। आपका अकीदा इस बात के ऊपर होना चाहिए कि जब मैं ये ज़मज़म पी रहा हूँ, खड़े होकर पी रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पी रहा हूँ और उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला से मैं गिड़गिड़ाकर अपने मसाइल के हल के लिए दुआ करूँगा तो मेरी दुआ परवरदिगार की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। हमारे यहाँ ये चीज़ राइज नहीं है। हमारे यहाँ जो भी लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, बैतुल्लाह से जब ये ज़मज़म लेकर आते हैं और हम उसको पी लेते हैं, सिर्फ इस यकीन के साथ अगर हम इसको पीना शुरू कर दें कि ये ज़मज़म हमारी तमाम बीमारियों का इलाज है, तमाम परेशानियों का, तमाम मुसीबतों का, तमाम टेंशन्स का, तमाम एंग्ज़ायटीज़ का, तमाम डिप्रेशंस का ये इलाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मज़म में छुपा के रखा है। तो आप यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी में से 90% प्रॉब्लम्स चली जाएँगी, 90% बीमारियाँ चली जाएँगी, हमारी ज़िंदगी में से 90% दवाइयाँ और मेडिसिन्स चली जाएँगी। हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर ज़मज़म से हम दोस्ती कर लें, मैं बार-बार अपने वीलॉग्स में कहता हूँ, बार-बार अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ज़मज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। जैसे एक आम पानी को अपनी हमने ज़िंदगी में शामिल किया हुआ है ना, रोज़ाना 10 से 12 ग्लास, 15 ग्लास एक इंसान को पानी नॉर्मली पीना चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि जब भी आप पानी पिएँ उस पे ज़मज़म के थोड़े से कतरे डाल के उसको पिएँ। ना सिर्फ खुद पिएँ, अपने अहलो-अयाल को पिलाएँ, अपने वालिदैन को, अपने बहन-भाइयों को, लोगों को मोटिवेट करें। ज़मज़म तमाम घरों के अंदर अवेलेबल होता है। अगर आपको ज़मज़म चाहिए हो तो मेरा ये दावा है अल्लाह के हुक्म से कि अगर आपके घर में ज़मज़म ना हो और आप इसको ढूंढने के लिए निकलेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपके घर में ज़मज़म जो है वो इंशाल्लाह कहीं से भी मौजूद होगा। आप किसी को भी फ़ोन करके कहें कि मुझे ज़मज़म चाहिए, 5वां फ़ोन जो है वो यकीनन कोई आपका शख्स जो है, आपका जो दोस्त है, आपका जो भाई है, आपका जो कज़न है, आपका जो रिश्तेदार है, वो फ़ोन उठा के कहेगा हाँ मेरे घर में ज़मज़म मौजूद है। ज़मज़म की अफादियत के ऊपर मैंने गुफ्तगू की। अब ज़मज़म के बारे में गुफ्तगू करता हूँ कि आप
जमजम पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन मुझे सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत अता फरमाएगा, तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। अगर आप आशूब चशम के मरीज़ हैं, अगर आपकी बीनाई मुतासिर है, आप जमजम के कतरे ड्रॉपर में लेके अपनी आंखों में डालना शुरू कर दीजिए, आपकी बीनाई वापस आ जाएगी, आपका चश्मा उतर जाएगा। अगर आपकी ज़बान में लुकनत है, आप बोलते हुए हकलाते हैं, आप पानी पीकर ज़मज़म पी के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन मेरी ज़बान को, मेरी अखलाक को, मेरे अंदाज़ को ठीक फरमा दे। यकीन कीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स हैं, आप ज़मज़म पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जॉब्स के लिए दुआ करें, कारोबार के लिए दुआ करें, आप माला माल हो जाएंगे। अगर आपके घर में रिश्ते नहीं आते, मेरी बहनों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में अच्छे रिश्ते नहीं आते, आप ज़मज़म पिए और अल्लाह तबारक व तआला से अच्छे रिश्तों के लिए दुआ करें, आपके घर में बेहतरीन रिश्ते आएंगे। अगर आप बेऔलाद हैं, आपकी औलाद नहीं होती, आपके घर का आंगन सूना है, आप ज़मज़म पिए, अपनी बेगम को भी पिलाएं और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ करें, आपके घर में इंशाअल्लाह नेमतें आ जाएंगी। आपका घर जो है, वो घर का आंगन जो सूना है, वो इंशाअल्लाह बच्चों से रंगीन हो जाएगा। अगर आपके वालिदैन ज़ईफ़ हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, बूढ़े हैं और वो बीमार हैं और वो डॉक्टर्स की दवाइयों पर हैं, आप ज़मज़म का इस्तेमाल करें, आपके घर से बीमारियां चली जाएंगी। मैंने बेशुमार ऐसे डायलिसिस के मरीज देखे जिनके हफ्ते में 2-2 डायलिसिस होते थे और डॉक्टर ने बड़ा कलील पानी को पीने के लिए उनकी इजाज़त दी रखी थी। उन्होंने रोज़ाना ज़मज़म पीकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। कहते हैं जी महीने में 8 डायलिसिस होते थे, फिर हम 4 पर आ गए, फिर हम 2 पर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे डायलिसिस के सिलसिले ख़त्म हो गए। ये सारी बात यकीन कीजिएगा, ये सारी बात इंसान के अक़ीदे की होती है और ज़मज़म के ऊपर हर मुसलमान का अक़ीदा है। आप अक़ीदे के साथ ये काम कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाएगा। पंजगाना नमाज की पाबंदी रखिए, ज़मज़म से दोस्ती कीजिए, रोज़ाना हर भूखे को सदके का खाना खिलाइए, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी को अपना मामूल बनाइए, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़िए। ये है तस्बीह फ़ातिमा, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। अगर आप रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना नहीं खिला सकते तो परिंदों को बाजरा डाल दीजिए, हजरातुल अर्ज़ को चीनी डाल दीजिए, रोज़ाना सदका दीजिए। अपने वालिदैन अगर घर में मौजूद हैं तो उनकी कदम बोसी कीजिए, उनकी दस्तबोसी कीजिए, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करने की कोशिश कीजिए। मेरी ये वीडियो, मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आया है तो सदका जारिया के लिए इसको ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पे मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इस वीलॉग से इजाज़त बरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وإذا مرضت فهو يشفين